हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक डीपीसी एजुकेशन। आज का टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक। मैक्रो इकोनॉमिक क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, वो ऐसे कौन से काम करता है जिसकी वजह से मैक्रो इकोनॉमिक को इतना इंपॉर्टेंट माना जाता है। स्टूडेंट, आज इस टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक का। फर्स्ट पॉइंट, फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमी। फंक्शनिंग मतलब वर्किंग, इकोनॉमी मीन्स कंट्री। अगर कहीं पे भी इकोनॉमी ये वर्ड आता है तो इसका मतलब आपको कंट्री समझना है। जैसे इंडिया एक कंट्री है तो कंट्री मीन्स इकोनॉमी होता है। तो इंडिया किस तरीके से काम करता है, इंडिया में चीजें कैसे चलती हैं, अगर इसको आपको समझना है तो मैक्रो इकोनॉमिक आपकी इसके अंदर हेल्प करेगा। मैक्रो इकोनॉमिक आपको फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमी को समझाने में हेल्प करता है। तो आप बोलोगे कि फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमी हम कैसे समझ सकते हैं, तो उसके लिए आपको दो चीजों की स्टडी करनी पड़ेगी। एक एग्रीगेट वेरिएबल और दूसरा कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक सिस्टम। एग्रीगेट वेरिएबल मतलब क्या होता है, नेशनल इनकम, नेशनल एम्प्लॉयमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट, इसको हम एग्रीगेट वेरिएबल बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक सिस्टम मतलब क्या, जैसे इलेक्शन प्रोसेस हो गया, तो इलेक्शन प्रोसेस किस तरीके से कंट्री के अंदर होता है, आरबीआई कैसे काम करती है, पार्लियामेंट कैसे काम करता है, ये सारी चीजें कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर आता है। तो जब इन दोनों को आप समझोगे तभी आपको फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमी क्लियर होगी। तो मैक्रो इकोनॉमिक का काम क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक आपको एक्सप्लेन करता है एग्रीगेट वेरिएबल के बारे में, कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में, ताकि आप अपनी कंट्री के वर्किंग को समझ सको। आगे चलते हैं, इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस। फ्लक्चुएशंस मतलब क्या, चेंजेस। कंट्री के अंदर बहुत सारे चेंजेस आते रहते हैं। जैसे बेस्ट एग्जांपल है इनकम का, हर साल का इनकम चेंज होता रहता है। जैसे आपके घर में आपके पेरेंट्स होंगे तो पेरेंट्स हर साल हर महीने अलग अलग इनकम जनरेट करते हैं। कुछ ऐसा टाइम आता है जब आपके पेरेंट्स ज़्यादा इनकम कमाते हैं, कभी ऐसा भी होता है कि उनकी बहुत सारी छुट्टियां हो जाती है तो इनकम थोड़ा सा उस महीने कम हो जाता है। तो इनकम वेरी करता रहता है, फ्लक्चुएट करता रहता है। तो मैक्रो इकोनॉमिक उन फ्लक्चुएशंस के रीजन को फाइंड आउट करता है। क्या करेगा मैक्रो इकोनॉमिक, जो फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं, फ्लक्चुएशन मीन चेंजेस, जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसके कॉज को फाइंड करेगा। कॉज मतलब रीजन, जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसके रीजन को फाइंड करेगा। किस चीज में चेंजेस आ रहे हैं, इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट। हर साल का एम्प्लॉयमेंट चेंज हो रहा है, आउटपुट चेंज हो रहा है, हर साल का इनकम चेंज हो रहा है। तो क्यों चेंज हो रहा है, कुछ तो कारण होगा उसके पीछे, उस कारण को वो फाइंड आउट करेगा। और कारण फाइंड आउट करने के बाद ऐसी पॉलिसीज बनाएगा जिससे हम उस चेंजेस को कंट्रोल या रिड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक दो काम कर रहा है। पहला, वो फ्लक्चुएशन के कारण को फाइंड आउट कर रहा है कि फ्लक्चुएशन क्यों आ रहा है, और जब जैसे उसको समझ में आ जाता है कि फ्लक्चुएशन क्यों आ रहा है तो उसके बाद वो ऐसी पॉलिसीज बनाता है जिससे वो कंट्रोल और रिड्यूस कर सके उन फ्लक्चुएशंस को। आगे चलते हैं, नेशनल इनकम। मैक्रो इकोनॉमिक नेशनल इनकम की स्टडी करता है, और नेशनल इनकम की स्टडी करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर आप नेशनल इनकम की स्टडी नहीं करोगे तो आप करेक्ट इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं बना सकते। अगर आपको करेक्ट इकोनॉमिक पॉलिसी बनानी है तो आपको नेशनल इनकम की स्टडी करनी पड़ेगी। विदाउट स्टडी ऑफ नेशनल इनकम यू कैन नॉट फॉर्मुलेट करेक्ट इकोनॉमिक पॉलिसी। तो पहले आपको नेशनल इनकम पता होना चाहिए, तभी आप इकोनॉमिक पॉलिसी को बना सकते हो। और मैक्रो इकोनॉमिक नेशनल इनकम की स्टडी करता है और इकोनॉमिक पॉलिसी को भी बनाता है, इसीलिए मैक्रो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट माना जाता है। आगे चलते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्या होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, किसी कंट्री का विकास होना। तो कुछ कंट्रीज आपने देखा होगा कि उनका ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ रहता है, जैसे बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया। इन कंट्री के अंदर आप जाओ तो देखोगे वहाँ पे गरीबी बहुत ज़्यादा है, इनइक्वालिटीज़ है। इनइक्वालिटीज़ मतलब किसी के पास ज़्यादा पैसा है, किसी के पास कम पैसा है, इनइक्वालिटीज़ है। तो ये सारे कारण होते हैं अंडर डेवलप कंट्री के अंदर। तो पहले ये मैक्रो इकोनॉमिक उन कारण का पता लगाता है कि वहाँ पे गरीबी क्यों है, उस कंट्री में इनइक्वालिटीज क्यों है, इन कारण का पता लगाता है, और पता लगाने के बाद ऐसी पॉलिसीज बनाता है जिससे हम उन कंट्री का डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक यहाँ पे क्या कर रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए ये पहले तो प्रॉब्लम की स्टडी करेगा, पॉवर्टी की स्टडी करेगा, इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम और वेल्थ की स्टडी करेगा, और स्टडी करने के बाद ऐसी पॉलिसीज बना कर देगा जिससे हम उस कंट्री का डेवलपमेंट कर सकते हैं।
तो पहले ये पॉवर्टी की स्टडी कर रहा है, इनइक्वालिटी की स्टडी कर रहा है, फिर ऐसी पॉलिसीज बना रहा है जिससे हम उस कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकते हैं। आगे चलते हैं, परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी। स्टूडेंट, परफॉर्मेंस क्या होता है? जैसे आप अपने परफॉर्मेंस को कैसे नापते हो? तो आपने देखा होगा कि बहुत से स्टूडेंट रहते हैं, वो देखते हैं कि 10th में उनको कितना परसेंट आया था। अगर उनको 10th में 60% आया था और 12th में 70% आ गया, मतलब उनका परफॉर्मेंस इंप्रूव हुआ है, तो वो परसेंटेज से अपने परफॉर्मेंस को काउंट करते हैं कि मेरा परफॉर्मेंस ऊपर गया या नीचे आया है। वैसे ही मैं आपको बोलूं कि इंडिया का परफॉर्मेंस आपको नापना है कि पिछले साल इंडिया का परफॉर्मेंस और इस साल के इंडिया के परफॉर्मेंस में कितना फर्क है। तो ये आप कैसे नापोगे? ये आप नापोगे नेशनल इनकम से। पिछले साल इंडिया का नेशनल इनकम कितना था और इस साल का इंडिया का नेशनल इनकम कितना है, इससे हम बता सकते हैं कि इंडिया के परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। सपोज पिछले साल इंडिया का नेशनल इनकम 1000 करोड़ था और इस साल इंडिया का नेशनल इनकम 1200 करोड़ है। तो पिछले साल 1000 करोड़ था, इस साल 1200 करोड़ है, इंप्रूवमेंट आया है परफॉर्मेंस के अंदर। तो परफॉर्मेंस को नापा कैसे जाता है? नेशनल इनकम से। नेशनल इनकम जो होता है उससे हम मेजर करते हैं परफॉर्मेंस किसी भी कंट्री का बाय कंपेयरिंग वन पीरियड विद दैट ऑफ अदर। एक साल के नेशनल इनकम को दूसरे साल से कंपेयर करके समझ में आता है कि हमारी कंट्री का परफॉर्मेंस ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। आगे चलते हैं, स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल। मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी करता है, किसकी स्टडी करता है? मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स। ये वेरिएबल की स्टडी करता है। अब बोलोगे वेरिएबल मतलब क्या होता है? तो देखते हैं, वेरिएबल मतलब इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, जनरल प्राइस लेवल, ये सब वेरिएबल्स है। इनकी स्टडी मैक्रो इकोनॉमिक करता है। इन्हीं को मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल बोलते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल क्या है, तो आप बोलोगे मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल मतलब टोटल इनकम, टोटल आउटपुट, टोटल एम्प्लॉयमेंट, जनरल प्राइस लेवल। इनकी स्टडी मैक्रो इकोनॉमिक करता है। लास्ट वन, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मैक्रो इकोनॉमिक लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट की स्टडी करता है। एम्प्लॉयमेंट आपको मालूम ही होगा, रोजगार। इंडिया में रोजगार कितना ज्यादा है, रोजगार ज्यादा है या कम है, एम्प्लॉयमेंट है या अनएम्प्लॉयमेंट है, कितने लोग काम कर रहे हैं, कितने लोग खाली बैठे हुए हैं, इसकी स्टडी भी मैक्रो इकोनॉमिक करता है। इसको हम बोलते हैं लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो मैक्रो इकोनॉमिक यहाँ पे जो भी स्टडी कर रहा है वो देखो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमारी कंट्री के वर्किंग की स्टडी कर रहा है, ये फ्लक्चुएशन की स्टडी कर रहा है, नेशनल इनकम की स्टडी कर रहा है, डेवलपमेंट की स्टडी कर रहा है। तो कितना इंपॉर्टेंट स्टडी कर रहा है मैक्रो इकोनॉमिक। इसीलिए मैक्रो इकोनॉमिक को काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। आई होप आपको सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।